हेलो स्टूडेंट, नमस्कार है सभी लोग को। और आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं द्विघात समीकरण में, जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है। सबसे पहले एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था कि द्विघात समीकरण जो था हम लोग के पास, द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अब ए बी सी क्या था, a को कहते थे x स्क्वायर का गुणांक, b को कहते थे हम लोग x का गुणांक, और c को कहते थे अचर पद, है ना। अब यहाँ से मूल निकालने के लिए यहाँ दो मूल निकलता था, एक अल्फा और एक बीटा मान, ठीक है ना। तो मूल निकालने वाला जो फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था हम लोग के पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला था। यहाँ पे x का दो ठो वैल्यू होगा, एक क्या लेंगे, एक प्लस लेके करेंगे और एक माइनस लेके, है ना। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या था कि कंडीशन ये था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते थे डी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट विभेक्तर, जिसको हिंदी में कहते थे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब मूल का अस्तित्व होगा, तो मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। नहीं तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 या d ग्रेटर देन 0 यानी d 0 से बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब मूल का अस्तित्व होगा, है ना। अदरवाइज अगर मान लो d 0 से छोटा हो गया तब मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये चीज जानना चाहिए। और फार्मूला जो हम लोग के पास था यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन 2a। इसको कभी हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब d रख सकते हैं और d अपॉन 2a। तो ये भी है फार्मूला हम लोग का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा कि अगर मूल का अस्तित्व हो, क्वेश्चन इस टाइप से रहे, मूल का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन है। मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मूल निकालना है यदि मूल का अस्तित्व है। तो मूल का अस्तित्व है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालने से पहले ये चीज बताओ, ये भी c क्या है। a का मान देखा जाए तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। b क्या होता है, x के साथ क्या गुना है, तो b के साथ ये 5 गुना है, और c के साथ c क्या है, 6 है। अब सबसे पहले ये मूल का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d के लिए फार्मूला बोलो, d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4, a का जगह में a और c के जगह में 6। तो ये देखा जाए तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 24, एक आ गया मतलब ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, यानी d जब 0 से बड़ा होता है तो मूल अस्तित्व में आया है ना, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होगा, दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अस्तित्व है तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। अब हो सकता है फार्मूला इसको भी लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, है ना। तो x का मान क्या आएगा, देखो b मतलब b का वैल्यू 5 है, पहले माइनस लगाए तो माइनस 5 रख दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d कहते हैं, और जिसका वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1, 2a इंटू a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे। तो x का मान आएगा कितना, -5 प्लस माइनस 1/2। अब देखो एक बार x का वैल्यू प्लस लेंगे, दूसरा बार माइनस लेंगे, तो x का वैल्यू बार प्लस लेंगे तो माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा,
और -5 -1/2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -4/2 और ये -6/2। अब भागा लगाएंगे तो -2 और ये आ गया -3, यानी x का 2 को मान आ गया, एक आया -2 और एक आया -3। तो बहुत आसान होता है, केवल हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे, फिर डी निकाल के पता करेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर अस्तित्व में है, कोई दिक्कत है? अगर अस्तित्व में है तभी उसका मूल निकलेगा, अदरवाइज निकालने की जरूरत ही नहीं है। और मूल अस्तित्व में कब होता है? जब डी का मान क्या हो, डी का मान ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, ऐसा केस हो तभी हम लोग मूल निकाल पाएंगे। और अगर डी का मान लेस देन 0 आ जाए, यानी लेस देन 0 कहने का मतलब नेगेटिव वाला आ जाए, तब उस समय मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, व्यापक रूप में है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो व्यापक रूप में नहीं होंगे, उसको लाना पड़ेगा व्यापक रूप में, तब फिर हम लोग लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो अभी 4-5 क्वेश्चंस जो लेंगे वो क्वेश्चंस में व्यापक रूप में ही होगा, फिर हम लोग उसको ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो व्यापक रूप में नहीं हो, है ना। तो देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, अगर मूल अस्तित्व में है तो मूल फाइंड करो, अस्तित्व में नहीं है तो उसका फिर बात ही नहीं है ना। देखो क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि x² प्लस का 8x प्लस मान लेते हैं ये 16 है। ठीक है, इसका मूल क्या होगा, इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। अब इसका x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम कह दिए कि a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू कितना है 16। अब निकालेंगे b² - 4ac, तो b² - 4ac निकाल के देख लो, 8 का स्क्वायर -4 × 1 × 16 है ना, ये होता है 8 × 8 = 64 - 64, तो ये आया 0। अब 0 आया तो मूल अस्तित्व में होता है, और दोनों मूल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर d का मान 0 आ गया तो अस्तित्व में होगा ही होगा, प्लस में दोनों मूल क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई निकालते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में हम लोग -b प्लस माइनस √d/2a लिखते हैं, -8 प्लस माइनस d का मान क्या निकल के आया, d का मान 0 निकल गया। डी लो चाहे b² - 4ac लो, कोई इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या तो d रखेंगे या तो b² - 4ac रखेंगे, और इसकी वैल्यू 0 और 2 × 1, तो -8 प्लस माइनस 0/2, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, -8 प्लस 0/2 और -8 माइनस 0/2, तो दोनों केस में सेम वैल्यू मिलेगा, -4 - 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब व्यापक रूप में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो x² - का 6x + 5 है ना, इक्वल टू 0। ये हम लोग का है द्विघात समीकरण। अब इसकी मूलों की प्रकृति चेक करके अब फिर उसका क्या करना है, मूल निकालना है। अगर अस्तित्व में है तो मूल निकालो, अस्तित्व में नहीं है तो मूल नहीं निकलेगा। a का मान बोलो, x² का कोफिशिएंट 1 है, b का मान x के साथ क्या गुना है -6, c का मान क्या है 5, d निकाल दो बच्चा जल्दी से, b² - 4ac होता है सर, हाँ बिल्कुल, b² कहने का मतलब -6 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × 5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 - 20 आ गया, 20 को घटाएंगे तो कितना होगा 16, है ना। d का मान 16 आया। सर ये देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो क्या होगा, आप देखते हैं, फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात समीकरण का सूत्र जो लगेगा, x = -b प्लस माइनस √d/2a है ना, -b माइनस और b का मान -6 है, प्लस माइनस √d का मान 16 है और 2 × 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 16 का अंदर रूट वाले की वर्गमूल 16 का कितना होता है 4/2, 6 एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं, x का मान आएगा 6 + 4/2 और 6 - 4/2, 6 4 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 5 और 6 में से 4 गया तो 2/2 यानी कि 5 और 1 इसका क्या होगा, 5 और 1 ही इसका मूल्य होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन किए हैं वो क्या था, सीधा सीधी हम लोग का
स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो मानक रूप में नहीं है, उसको मानक रूप में लाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति जांच करते हुए मूल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हम लोग का रहेगा, जो मानक रूप में ना होगा उसको हम लोग मानक रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 1/x है ना, माइनस का 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसको वही काम करना है कि इसका मूलों की प्रकृति चेक करते हुए मूल भी निकालना। अब देखा जाए तो ये अचानक देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण में नहीं है, लेकिन ये इसको हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो x प्लस 1/x है, तो हम यहाँ पे x एलसीएम ले लिए, यहाँ से x एलसीएम ले लिए। तो x एलसीएम लिए तो इसके नीचे क्या था, 1 था, है ना। अब देखो इसमें भागा लगाएगा, है ना, 1 से भागा लगाएंगे x को तो बचेगा x, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 3। इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि सबको एक पक्ष में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये शुरू में देखो ये क्वाड्रेटिक में नहीं था, दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक में नहीं था, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या करा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 1। तो हम लोग निकालेंगे क्या, b यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर करो तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 रख देना सीधा सीधी मान। अब ये देखो देखा जाए तो ये होता है 3 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 इंटू 1 4, तो 9 में से 4 गया तो 5। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी मूलों का अस्तित्व है और दो अलग अलग मूल आएगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, या d ही डायरेक्ट ले लेते इंटू 2a, यही होता है ना। -b करने का मतलब माइनस, और ऑलरेडी b -3 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू 5 आया तो रूट अंडर 5 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन का 2 इंटू x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। x का वैल्यू क्या मिला, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन का 2। तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो 3 प्लस रूट 5/2 एक वैल्यू मिला, और 3 माइनस रूट 5/2 दूसरा वैल्यू मिला। ये हो जाएगा हम लोग का मूल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग के पास ऐसा है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये भी वैसे ही है, द्विघात समीकरण में तो नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, द्विघात में इसको बदल देंगे। क्या करना है, यहाँ से ये दोनों से क्या एलसीएम आया, तो आया x इंटू एक्स माइनस 2। तो जब इससे भागा लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 आता है ना, ये चीज करना है। अब देखो x से भागा लगा रहे हैं पूरे को, तो x कट जाएगा तो बचेगा ये भागफल में, अरे भागफल कहाँ गुना होगा, 1 के साथ। अब इससे भागा लगाएंगे तो ये कटेगा, x बचेगा, x इसके साथ गुना हो जाएगा, अब इक्वल टू 3। अब देखो x से x कट गया, -2 बटे दोनों क्या करते हैं, x को इसके साथ भी गुना कर देते हैं और इसके साथ भी, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस 3 के नीचे क्या है, 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। पहले इसी को लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होना चाहिए, नहीं पहले भी लिख देते हैं इसको। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -2, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया किस में,
द्विघात समीकरण में। अब कन्वर्ट हो गया द्विघात समीकरण में, तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान -6 है, सी का मान 2 है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको कहते हैं डी। अब डी निकालते हैं, क्या है डी, तो इसको देखते हैं, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 36। ये हो गया हम लोग का 36, 6 का स्क्वायर 36, 12 दूनी 24 -24, तो 36 में से 24 जाएगा तो 12, क्या होता है ग्रेटर देन 0, यानी मूलों का अस्तित्व होगा भी और दोनों अलग अलग मूल होंगे। तो x का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन का 2a, तो -b मतलब कितना हो गया माइनस इंटू -6 है ना, और प्लस माइनस रूट 12 बट्टे में कितना 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6। ठीक है यहाँ तक। और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम अंदर में 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो 4 का तो रूट होता है 2, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन का 6। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने से क्या होगा, 2 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अब बटे में 6, ये कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग, तो 3/3 इसके साथ भी प्लस माइनस रूट 3/3, तो 3 से 3 कट गया, 1 बचेगा यहाँ पे। अब देखो x का मान क्या आया, 1 प्लस माइनस, यहाँ इसको रूट 3 बार में काटेगा, देखो रूट 3 को 3 कितना बार में काटेगा रूट 3 बार में, तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/√3, तो एक रूट जो होगा x का मान, यहाँ लिखते हैं x का मान एक ठो जो होगा वो होगा 1 प्लस 1/√3, और दूसरा जो होगा वो होगा x बराबर 1 माइनस 1/√3। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 1/√3 है ना, और इससे भी क्या लिख सकते हैं √3 माइनस 1/√3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा x का मान। तो कितना अच्छे से हम लोग जो द्विघात समीकरण में नहीं दिख रहा था उसको कन्वर्ट किए द्विघात समीकरण में और फिर उसका मान निकाले। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ पे, अनुप्रयोग कहाँ पे, ये जानेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए हम द्विघात समीकरण पढ़ें तो हमें कहाँ बेनिफिट होने वाली है, कहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे। तो कुछ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस जिसमें हम लोग देखेंगे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्या करना है कि ऐसे दो संख्या हम लोग को ढूंढना है जिसको जोड़ने से क्या आ जाए 27 आ जाए और दोनों को गुना करने से 182 आ जाए। ऐसे अगर मान लो ये काम हम लोग को करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ा बड़ा टाइम लगता है कि नहीं। हर एक नंबर को खोजेंगे तो हर एक दो नंबर का पेयर बना बना के देखेंगे कि जोड़ने से 27 हो और गुणनफल करने से 182। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नंबर होंगे, दो नंबर जिसको जोड़ने से 27 आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक ठो 13 ले लिए, एक 14 ले लिए, जोड़ने से 27 हो गया। 12 ले लिए, 15 ले लिए, जोड़ने से 27 हो गया, है ना। 10 ले लिए और 17 ले लिए, जोड़ने से 70 हो गया। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, दो नंबर जिसको जोड़ने से क्या मिलेगा 27 मिलेगा। लेकिन बात है कि गुना करने के बाद क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो एक चूंकि नंबर छोटा है तो इसको हम लोग काम कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटिव से कर सकते हैं। लेकिन ये अगर मान लो हम द्विघात समीकरण को यूज करके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है ना, जैसे कहा कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दो नंबर पता लगाओ, दो संख्या पता लगाओ जिसको जोड़ने से क्या हो जाए 27 होना चाहिए और गुना करने पर क्या हो जाए 182 होना चाहिए। ये हम लोग को क्वेश्चन वाले में कहा। तो कैसे इसको बनाने का तरीका है इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात कहा है कि दो नंबर हम लोग को लेना है, जोड़ने से क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। ये मान लिए कि पहला नंबर हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकंड नंबर। अब दोनों को जोड़ने से क्या आ जाए 27 नंबर। अब इसमें हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, चर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम मान लिए कि पहला नंबर x, पहला नंबर को x मान लिए तो ऑटोमेटिक है दूसरा नंबर क्या होगा। अगर हम पहला नंबर को x मानने हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर माने कि दूसरा नंबर लेने के लिए देखो ये दोनों को जोड़कर 27 आना चाहिए।
तो अगर हम पहला को x माने हैं तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जिसको वाट बोले हैं तो दूसरा हो जाएगा ये x उधर जाके घट जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना। ये तरीका होगा, पहला को अगर x माना तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जोड़ने से दोनों को 27 होना चाहिए था। तो एक को x माने तो दूसरे को 27 माइनस एक्स मानेंगे, तभी ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। तो ये चीज एकदम ध्यान से रखना है कि पहला अगर x माना तो जोड़ रहा है, जोड़ के 27 आना चाहिए, तो दूसरे को हमको 27 माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, माना कि पहला संख्या क्या है बच्चों, x है ना। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब यही चीज इंग्लिश में देखो कितना आसान से लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, है ना, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स। इंग्लिश भी जानना जरूरी है क्योंकि 11th में आपको ये हिंदी सारा छूट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम दो नंबर ढूंढ लिए, एक को x बोला तो दूसरा को 27 माइनस एक्स मिला। अब जाते हैं किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दोनों को जोड़कर तो 27 होना चाहिए, ये तो कर लिया हम लोगों ने। दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों को गुणनफल करने से क्या होना चाहिए, 182 आना चाहिए, 182 आना चाहिए। क्यों, किन दोनों को गुणनफल करने से, ये पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स, ये दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए जी, 182 आना चाहिए। अब गुना करते हैं तो ये इस दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले आते हैं या फिर ये सबको उधर ले जाते हैं सभी को, और इसी को पहले लिखते हैं, ठीक है। इसको ले गए उधर, उसको लिखते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर उधर चूंकि माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, है ना। और ये चूंकि उधर ही है तो प्लस कितना लिखेंगे 182 इज इक्वल टू 0। अभी देखो हम लोग को कहाँ पहुंचा दिया, द्विघात समीकरण में पहुंचा दिया। अब इसको बनाने के क्या तरीके हैं, गुणनखंड विधि भी जानते हैं, सूत्र से भी जानते हैं, जो इच्छा है वही काम करेंगे। अगर गुणनखंड विधि से करना हो तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसको गुना करते हैं, यानी 182 हो गया। अब 182 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ और घटा करके कितना आना चाहिए 27। तो तोड़ के देखते हैं ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 9 18 1 में, है ना। अब 91 कितने बार में जाता है, 13 7 7 बार में जाएगा, 13 7 91 होता है शायद ना। हाँ, अब देखो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 जोड़ के तो 27 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस 27 है तो माइनस 14 और माइनस 13 कर देते हैं ना। तो माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 हो जाएगा, ये दोनों को गुना करने से फिर 182 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 ये दोनों से है ना, बचा कितना x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का दो मान आ गया, एक आया 14 और एक आया 13। यानी कि अगर मान लो कि पहला संख्या 14 रखते हैं, पहला संख्या अगर मान लो 14 रखते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 होगा। और अगर हम पहला संख्या 13 रखते हैं तो दूसरा क्या होगा 14। यानी वो संख्या हम लोग को क्या मिला x बराबर, यानी वो संख्या दो संख्या जो हमें चाहिए थी वो क्या मिला, वो तो दो संख्या हो गया, दो संख्या हम लोग को मिला 13 और 14, जिसको जोड़ने से 27 मिल जाएगा और गुना करने से 182 मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी संख्या मिल सकते थे जिसको जोड़ने से 27 मिल जाता, लेकिन गुना करने से 182 हर एक बार नहीं आता। तो केवल वही नंबर मिलता 13 और 14 जिसको जोड़ने से 27 आता और गुना करने से कितना आता 182। तो कितने इजीली से हम लोग ऐसे चीज़ों को हम लोग सोच सकते हैं, किसके माध्यम से, द्विघात समीकरण के माध्यम से, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन इसके देखते हैं।
एक और क्वेश्चन है जो इसी के अनुप्रयोग का है। बोला कि एक समपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे बात कर रहा है वैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। इसका नाम दे दिए ए बी सी, और मान लेते हैं बी पे समकोण है तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है ना। अब देखो ये बोल दिया कि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले 13 सेंटीमीटर नोट कर दिए कर्ण। अब कहा कि ऊंचाई जो है, यानी कि ऊंचाई जो है ए बी जो है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? आधार से, यानी ये जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो आधार को हम x कह देते तो ये x से कितना कम होता? 7, तो x माइनस क्या लिखते? 7 लिखते। अगर इसको हमने x कहा तो ये क्या होगा? x माइनस 7। ये तो बोल दिया है ना कि जो इसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 कम है। तो अगर मान लो आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? 7 कम, माने x में से 7 कम, तो x माइनस 7। कम मतलब माइनस, ठीक है ना, कम है। अब देखो सीधा सीधी अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन की ओर में लिखेंगे। माना कि आधार x है, आधार कितना है? x है, तो प्रश्नानुसार ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हम लोग का हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है ना, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण में कि कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जानते हैं, ठीक है। कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है? तो x स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। ये माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, यानी 14x प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर। लिखते पहले इसी को लिखते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और 169 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 169 हो गया इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कितना हो जाएगा? 120, है ना, इक्वल टू 0। अब 2 से भागा लग रहा है तो लगा दो भागा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण भी लगा सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार, या फिर इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा माइनस का 60। अब इसको क्या करेंगे? 2 नंबर में ब्रेक करेंगे ताकि फिर जोड़ या घटा करके कितना आना चाहिए? माइनस। तो 60 को कैसे तोड़ सकते हैं? 60 को हम लोग अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन हमें वैसा तरीका लेना है जो जोड़ या घटा करके माइनस आता है। तो 60 को पहले ये कर लेते हैं, 60 का 15 चौके 60, है ना, 10 छक 60, उसमें भी नहीं आएगा। फिर 20 तिया 60, और देख लेते हैं, ये ठीक है ना, सही है सही है। 60 को 2 से भागा लगेंगे तो 30, 2 से भागा लगेंगे तो 15, 3 से लगेंगे तो 5। देखते हैं कैसे आएगा। 6 10, 5 दूनी 10, 20 3 दूनी 6। एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 49, 20, ठीक है 214 60। तो इसमें वैसे देखा था 12 25 60 दिया था, 4 या 12 12 25 60, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 12x, है ना, क्योंकि माइनस है दोनों में, एक में माइनस है एक में प्लस लेना पड़ेगा, तो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा,
+5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। तो एक हो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का मान आया 12 और x का मान आया -5। देखो चूंकि ये लंबाई की बात करता है तो लंबाई जो है वो नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा। तो ये -5 नहीं हो सकता क्योंकि किसी की दूरी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो x का मान क्या होगा 12, x का मान आया 12, x क्या था आधार, ये हो गया 12 है ना। अब ये कितना हो जाएगा 12 था तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 है ना। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना था तो एक भुजा हो जाएगा 12 तो एक भुजा हो जाएगा 5। तो ये था हम लोग को इसके एप्लीकेशन लिस्ट में। हम लोग इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे। तो एक नाम और धारा वाला देखना है, ट्रेन वाला देखना है और ऐसे 5-6 टाइप का और प्रॉब्लम होता है। तो हर एक चीज़ में क्या करेंगे एक एक करके एक एक दिन में एक टाइप के दो टाइप का कर करके हम लोग इसको खत्म करेंगे। थोड़ा लंबा होगा बट बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल में नए होंगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है।